नमस्कार, स्वागत है आपका बालाघाट न्यूज में। मैं हूं यमलेश वंजारी। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 है और उनमें लगातार सुधार हो रहा है। जिले में प्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी हुई है और अब भी जारी है, जिसके कारण जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सावधानी व जिम्मेदारी का निर्वहन कर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। प्रशासन के भरोसे सब कुछ नियंत्रित हो जाए संभव नहीं है। इसमें जनमानस को भी अपनी जिम्मेवारी समझकर सावधानी दिखानी होगी। यह बातें कलेक्टर दीपक आर्य ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। क्योंकि हैदराबाद से मतलब स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं हो पाया हैदराबाद गवर्नमेंट से, लेकिन हमारे लोग कहीं ना कहीं से वापस आ गए हैं। ट्रेन जितनी भी आती हैं, अभी तक ट्रेन से मुझे लगता है कि 13,000 के आसपास लोग ट्रेन से वापस आ चुके हैं, जो कि मतलब विभिन्न जगहों पर थे। जबलपुर उतरे, कटनी उतरे, इटारसी उतरे, विदिशा उतरे, बसों से हम लोग उनको यहाँ पर लेकर। कलेक्टर आर्य ने कहा कि बालाघाट जिले में 1,10,000 प्रवासियों की घर वापसी हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वापस आने वालों की संख्या कम होते जा रही है। बॉर्डर से प्रवेश करने वाले और अन्य मार्गों से जिले में आने वाले लोगों को हमने चिन्हित किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता के माध्यम से अन्य मार्गों से आने वालों को चिन्हित किया गया है। वहीं बॉर्डर पर कर्मचारियों के माध्यम से उनकी निगरानी कर चिन्हित किया गया है। इन सभी को होम क्वारंटाइन या प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और इस कारण से भी लोगों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना कम हुई है। उनको घर पर क्वारंटाइन किया गया था और इनमें से जो कल वाले 2-3 आए थे, उन तीनों इंटरनल क्वारंटाइन में थे। वही कारण है कि हम लोग जो संभावित स्प्रेड था उसको रोक पाए हैं और आगे भी ये प्रयास है कि संभावित स्प्रेड जो है उसको रोक पाएंगे। कलेक्टर आर्य ने बताया कि बालाघाट में सर्वाधिक प्रवासियों की वापसी हुई है, लेकिन जिस तरह से यहां पर सतर्कता और सावधानी बरती गई, उसके चलते नतीजा स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कम है। अब आम लोगों से लेकर हम सभी को कोरोना से लड़ने व उसके साथ जीने की आदत बनानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि कोरोना से जीने की आदत हम सभी को बनानी होगी। जिले में कोरोना टेस्ट के लिए अब तक 464 लोगों के सैंपल लेकर ICMR लैब जबलपुर भेजे गए हैं। इनमें से 24 सैंपल रिजेक्ट हो गए और 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 52 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिले में जिन 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, वे सभी क्वारंटाइन में थे और आशा कार्यकर्ता की सजगता से इन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें फीवर क्लिनिक जाँच के लिए भेजा गया था। जिले में रेड जोन से आए लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जिसके कारण सामुदायिक संक्रमण को जिले में रोकने में सफलता मिली है। जिले में विवाह समारोह के आयोजन से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते 15 जून तक विवाह समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह, सहायक कलेक्टर अक्षय तोमरवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव और सभी SDM एवं SDOP मौजूद रहे। लॉकडाउन में अजब गजब तरीके से शादियां संपन्न हो रही है। कोई 4-5 लोगों की बारात लेकर आ रहा है तो कहीं दूल्हा बाइक से अपनी दुल्हनियां लेकर जा रहा है। अलग तरह से हो रही यह शादियां हमेशा कितनी यादगार रहेगी, यह तो ऐसी शादियां करने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा ही एक मामला बालाघाट में सामने आया है। इस अनोखी शादी की चर्चा हर कोई कर रहा है। दरअसल यह शादी जिले के अकोला गांव में हुई, जहां महाराष्ट्र से आए दूल्हे को अपनी दुल्हन को लेने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब प्रशासन ने दूल्हे को गाड़ी से बारात ले जाने की अनुमति नहीं दी तो उसने 2 राज्यों के बीच बहने वाली नदी का रास्ता चुना और आधा दर्जन बारातियों के साथ पैदल ही बाग नदी पार करके शादी करने पहुंच गया। आपको बता दें कि दूल्हे का नाम इंद्रमेघ है और वह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के धापेवाड़ा का निवासी है, जिसकी शादी अकोला किरनापुर की एक लड़की से हुई। इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया गया। यह दूल्हा बाइक से निकला और रास्ते में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी नदी को हाथ में जूते लेकर पार किया। इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े उसके ससुराल वाले उसे लेकर गए। इस शादी की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत नदी के बीच से निकलने वाले रास्ते को सील कर दिया। दरअसल प्रशासन को यह कदम महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते उठाना पड़ा है। अच्छा, मैं बोल रहा था ये दूल्हा बने हो आप, ये नदी पार करके आए हो, कहाँ जा रहे हो?
लगी इधर अकोला। शादी लगाने गाड़ी की परमिशन नहीं मिली, मोटरसाइकिल में जा रहे? नहीं ना बोले। जिसने अपने अंदर के डर को हरा दिया वो कोई भी जंग जीत सकता है। ऐसा ही कुछ बालाघाट में देखने को मिला है। बालाघाट के कोरोना मरीजों का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पॉजिटिव मरीज मस्ती भरे अंदाज में डांस करते हुए दिख रहे हैं। ये तीनों मरीज मुंबई के हाल ही में लौटे हैं। इस दौरान इन्हें सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में रखा गया है। खैरलांजी क्षेत्र के 20 से अधिक मजदूरों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर से राशन की समस्या को लेकर शिकायत की। इस संबंध में मजदूरों ने बताया कि वे सब बाहर राज्य में कमाने वाले हैं। वे कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने शासन के नियमों का पालन भी किया, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें राशन दुकानों से प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन नहीं मिला। केवल 20 किलो राशन ही मिला था, जो कि 5 सदस्यों वाला परिवार होने के कारण खत्म हो गया है। अब उनके पास कोई राशन नहीं है और ना ही कहीं पर उन्हें रोजगार मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें राशन मुहैया कराया जाए, जिससे कि वे भूखे रहने मजबूर ना हो। और 5 व्यक्ति है अपन, और मैं नागपुर से कमाने गया था, वहाँ से आया हूँ। तो मेरे को ना पहले संडास का भी दिया था, अपने व्यक्तिगत से संडास से बनाया, 2 साल हो गए, तो उसका भी पैसा नहीं दिया गया है। और ये श्रमिक कार्ड है, इसके ऊपर में एक खाद्यान्न चालू है। तो आज तक मैं उसके पास में कई बार गया, सचिव सरपंच के पास में, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं। आपके साथ में ऐसे कितने लोग होंगे गांव में? यानी अभी तो बहुत लोग हैं, यानी कम से कम 20-25 लोग हैं। सबकी तो राशन पर्याप्त तो नहीं मिला है? नहीं मिला है। 2 महीने का था, एक ही महीने का मेरे को सिर्फ 20 किलो मिला, जो कि 5 परिवार है, जो कि 25 किलो मिलना चाहिए था। 5 सदस्य है, 5 सदस्य आपने कि राशन के लिए, क्योंकि खाना तो किए ना, कैसे तो उनके पास में गए कि क्यों इतना सा मिला, तो बोले जो जितना मिला उतने में खुश रहो, अपने घर के चमटे के चावल बेच के देंगे क्या आपको, ऐसे बोलते हैं। तो फिर आपने खाने के लिए कैसा किया? कैसे करेंगे? उधारी लिए ना सर। ग्राम पंचायत बकुड़ी अपना एक रतन दुकानदार है, उसके यहाँ से करीब 5,000 रुपए की उधारी ले चुका मैं अभी 2 महीने में। अभी बताइए, आपका काम धंधा बंद है? हाँ बंद है। अभी आप बाहर भी नहीं जा पाएंगे। हाँ। आप उधारी कैसे चुकाएंगे? तो वही तो सर, अभी उधारी नहीं चुकाएंगे करके तो अपन समस्या का हल लेने के लिए अपन कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। वार्ड नंबर 32 मोती नगर बालाघाट का निवासी लकेश कुमार राय 24 मई को महाराष्ट्र राज्य के रेड जोन बीट से बालाघाट आया है। लकेश कुमार राय द्वारा घर से बाहर निकलकर सुबह गुड़ाखू मंजन कर रोड पर थूकने तथा क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार वार्ड नंबर 13 करुणा नगर ITI के सामने निवासी अजय बारके 15 मई को पुणे से बालाघाट आया है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी के द्वारा 16 मई को उसके घर जाकर निरीक्षण किया गया तो पाया कि वह अपने घर पर नहीं है। पड़ोसियों द्वारा भी बताया गया कि अजय बार के घर पर न रहकर इधर उधर घूमते रहता है। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने से अन्य लोगों में संक्रमण फैलने की संभावना हो सकती है और उनका जीवन संकट में आ सकता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर लकेश कुमार राय एवं अजय बारके के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साले को ऐसा मारूंगा, साले को ऐसा मारूंगा, हो कहाँ से आया तू, कोरोना बदला दे तू आज, साले को ऐसा मारूंगा, साले को ऐसा मारूंगा, साले को ऐसा मारूंगा, अरे कहाँ से आया तू, कोरोना बदला दे तू आज, साले को ऐसा मारूंगा, साले को ऐसा मारूंगा।